भाई और बहनों, सारा चैनल के जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह आप लूका 19 अध्याय 1 से 9 पद में देख सकते हैं। जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मानो सब कुछ था, लेकिन असल में उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन यीशु उसके जीवन में आने से सब कुछ बदल गया। आज हम जक्कई और यीशु से मुलाकात के बारे में और उसके जीवन में आए बदलावों के बारे में जानेंगे। जक्कई रोमन सरकार के लिए एक संग्रहकर्ता के रूप में काम करता था। इस पेशे के कारण वो अपने ही प्रजा के बीच तिरस्कृत था, क्योंकि कर संग्रहकर्ता अपनी बेईमानी और लालच के लिए जाने जाते थे। जक्कई मुख्य कर संग्रहकर्ता भी था, जो अपनी पैसों से अन्य लोगों की देखरेख करता था। उसने अपने पद के माध्यम से अपार धन अर्जित किया था, लेकिन अपनी संपत्ति के बावजूद वो अंदर से खाली और उपेक्षित महसूस करता था। एक दिन जक्कई ने सुना कि यीशु उसके नगर यरीहो से गुजर रहे हैं। वो उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और देखना चाहता था कि वो कौन है। हालांकि कद में छोटा होने के कारण जक्कई को भीड़ के ऊपर से देखने में कठिनाई हो रही थी। यीशु की एक झलक पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो आगे भागा और उस रास्ते पर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जहां से यीशु गुजर रहे थे। पवित्र बाइबल के लूका 19 अध्याय 5 पद में लिखा गया है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब यीशु वृक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और जक्कई का नाम लेकर पुकारा। उन्होंने उससे जल्दी नीचे आने को कहा, क्योंकि उनका इरादा उस दिन उसके घर पर ठहरने का था। जक्कई ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा मानी और यीशु को अपने घर में स्वागत किया। वो सोच रहा था कि वो भीड़ में छिपा है, पर स्वर्ग की दृष्टि उसे देख रही थी। यीशु ने उसे नाम लेकर पुकारा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको भी नाम से जानता है। वो आपके अतीत को जानता है, आपकी संघर्षों को जानता है, आपकी गलतियों को जानता है, फिर भी आपको बुलाता है। लेकिन भीड़ ने असहमति जताई। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहे कि यीशु एक पापी व्यक्ति के साथ रहने जा रहे हैं। लेकिन यीशु ने जक्कई की प्रतिष्ठा से परे जाकर उसमें छिपी आशा को पहचाना। जक्कई के घर में यीशु ने संभवतः उद्धार का उपदेश दिया और संदेश साझा। इस उपदेश का जक्कई पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वह यीशु के सामने खड़ा हुआ और उसने घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देगा। इसके अलावा यदि उसने किसी को धोखा दिया है तो वह उसे 4 गुना राशि लौटाएगा। ये सच पश्चाताप का चिन्ह है। केवल शब्द से नहीं, कर्मों से परिवर्तन दिखाई देता है। पहले धन उसका ईश्वर था,
अब प्रभु उसका ईश्वर बन गए। पहले वो लेने में विश्वास करता था, अब देने में आनंद पा रहा था। पहले वो दूसरों का हक छीनता था, अब न्याय करने को तैयार था। यीशु ने जक्के के पश्चाताप का उत्तर देते हुए घोषणा की कि उसने घर में उद्धार आ गया है। उन्होंने जक्के को अब्राहम का पुत्र मानकर स्वीकार किया, जो परमेश्वर के परिवार में उसके शामिल होने का प्रतीक था। जो बाइबल की लूका 19 अध्याय 9 पद में लिखा गया है, जब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि वह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। जक्के की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आशा जीवन बदल देती है। जक्के ने अपनी आशा धन दौलत और प्रतिष्ठा में रखी थी, लेकिन इससे उसे खालीपन ही मिला। जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसे वह आशा मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। उसी ने उसी दिन मुक्ति का प्रदान की और उसके हृदय के खालीपन को भर दिया। आशा का ये संदेश केवल जक्के तक ही सीमित नहीं है। यीशु खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आए, और इसमें हम भी शामिल हैं। हम सभी के भीतर यीशु की कमी है, और यीशु मसीह के सिवा कोई इसे भर नहीं सकता। आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें और उनकी आशा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। आज वही यीशु जीवित है, वही प्रेम, वही अनुग्रह और वही बुलावा। वह अभी भी खोए हुए को ढूंढ रहे हैं, वह अभी भी नाम लेकर पुकार रहे हैं, वह अभी भी घरों में उद्धार लाना चाहते हैं। क्या आप जीवन में नई ऊर्जा भरने और यीशु में सच्ची आशा पाने के लिए तैयार हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।